वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम आज सम नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ रीमा लिमिटेड एज ऑन 31st March 2013 इज एज अंडर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम देखेंगे नंबर 1, द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹6 लाख। बिल्डिंग की हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है तो हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग पे टिक मार्क कर देंगे। Then after the market value of plant and machinery is 20% less than its book value, तो यहाँ पे plant and machinery पे भी टिक मार्क कर देंगे हम। Second point, it is decided to reduce the value of stock by 25,000. स्टॉक 25,000 से रिड्यूस करना है तो स्टॉक पे भी हम टिक मार्क कर देंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, the expected rate of return on capital employed is 12%, जो हम स्टेप 2 में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर 50% टैक्स। कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है हमें? आफ्टर 50% टैक्स फॉर द लास्ट 3 years इज ₹1,95,000। यहाँ पे हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी, जो स्टेप 3 में हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद next, calculate the value of goodwill of the company on the basis of 3 years purchase of its super profit method। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से सम कैलकुलेट करना है तो हम 1 to 5 स्टेप में सम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कौन सा है? फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 1 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेट असेट्स, उसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी हमें मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स। असेट्स में बैलेंस शीट में असेट साइड जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तब इंटेंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते, तो फर्स्ट गुडविल वो कौन सी असेट्स है? इंटेंजिबल, तो हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग की बुक वैल्यू हमें दी हुई है 3,75,000। अब यहाँ पे सपोज हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी ना बोला होता तो हम कौन सी वैल्यू लेते? बुक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हमें अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹6 लाख, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे बिल्डिंग मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपीस। क्लियर? नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में हमें पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू से 20% कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 8 लाख, यानी बुक वैल्यू 8 लाख लेस 20%, यानी 8 लाख के 20% 60,000 हम लेस कर देंगे, यानी 6,40,000 उसकी मार्केट वैल्यू हमें मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तो कौन सा इन्वेस्टमेंट लेते हैं? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हम नहीं लेते। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कौन से? फर्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सेकंड डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड डिबेंचर रिडक्शन फंड या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इन चारों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट दिया हो तो वो कौन सा होगा? ट्रेडिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेडिंग, जो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। सिर्फ उसका इंटरेस्ट स्टेप 3 में हम लेस करेंगे। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ट्रेडिंग, जो यहाँ पे हम लेंगे 1,40,000 शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद डेटर्स इज 1,80,000 माइनस बैड डेट रिजर्व 9,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट है वो 1,71,000। नेक्स्ट स्टॉक इज 1,25,000। अब यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है रिगार्डिंग स्टॉक, वो देखेंगे हम। सेकंड पॉइंट,
it is decided to reduce the value of stock by 25,000. स्टॉक 25,000 से रिड्यूस करना है, तो यहाँ पे 1,25,000 लेस 25,000 यानी स्टॉक कितना मिलेगा हमें 1 लाख। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, वो कौन सी असेट्स है? करंट असेट्स, तो बोलेंगे डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश और बैंक, वो सब करंट असेट्स है, तो यहाँ पे कंसीडर होगी। बिल्स रिसीवेबल 23,000, नेक्स्ट कैश एंड बैंक 15,000, नेक्स्ट डिबेंचर डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट वो कौन सी असेट्स है? फिक्टिशियस असेट्स, और जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं तब फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेते, यानी डिबेंचर डिस्काउंट यहाँ पे नहीं लेंगे हम। तो यहाँ पे टोटल असेट्स हमें मिलेगी 16,89,000 टोटल असेट्स। क्लियर? अब असेट्स के बाद हम लेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ लायबिलिटीज हम लेते हैं। तो अब बैलेंस शीट में हम देखेंगे, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स, दोनों इक्विटी शेयर्स, देन प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट वो नहीं आएगा। अब उसके बाद दिया हुआ है 14% डिबेंचर, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, तो लेंगे 14% डिबेंचर 3,50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 2 लाख, तो क्रेडिटर्स लेंगे हम 2 लाख। उसके बाद बिल्स पेबल 50,000, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेबल 50,000। नेक्स्ट वर्कमैन या वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड। अब बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया है कि बैलेंस शीट में हमें दिया हो वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, तो वो क्या है? रिजर्व, तो यहाँ पे वो लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 लायबिलिटीज, 14% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तीनों का टोटल हमें मिलेगा 6 लाख। इट्स अ टोटल लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज लिखने के बाद अब हम फाइंड करेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल असेट्स 16,89,000 माइनस टोटल लायबिलिटी 6 लाख, यानी 10,89,000 नेट असेट्स। अब उसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अब बैलेंस शीट में हम देखेंगे कितने प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दी हुई है हमें, 3rd नंबर पे लायबिलिटी साइड 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। कहीं पे भी हमें प्रपोज डिविडेंड नहीं दिया है, तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख हम लेस करेंगे यहाँ पे नेट असेट्स में से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख लेस करने के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिलेगी अमाउंट 7,89,000। यहाँ पे स्टेप 1 कंप्लीट होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 7,89,000। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में फाइंड की 7,89,000 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो हमें एग्जांपल में दिया होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में 3rd नंबर, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना लेंगे हम? 12%। 7,89,000 इंटू 12% यानी 94,680 रुपीज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 94,680 रुपीज। स्टेप नंबर 2 इज ओवर। क्लियर? यहाँ नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे इस सम में हमें प्रॉफिट एनुअल एवरेज दिया हुआ है ऑलरेडी पॉइंट नंबर 4th में। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, कौन सा एवरेज, ऑफ द कंपनी आफ्टर 50% टैक्स फॉर द लास्ट 3 years is 1,95,000. The average annual profit
आफ्टर 50% टैक्स फॉर द लास्ट 3 years इज 1,95,000। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, जो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था उस हिसाब से कैलकुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्यों आफ्टर टैक्स? क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आफ्टर टैक्स है 1,95,000। तो अब इसमें से टैक्स लेस नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट कौन सा है? ऑलरेडी आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो अब डायरेक्ट क्या लेस होगा? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। अब नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट? नंबर 1 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसकी बुक वैल्यू 1,44,000 और फेस वैल्यू 150। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? फेस वैल्यू, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलवेज कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे 1,50,000 और कितने परसेंट की सिक्योरिटीज है? 10%। तो 1,50,000 सो उसके 10% हम निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी 150 इंटू 10% यानी 15,000। अब यहाँ पे उसमें से कंपलसरी टैक्स लेस होगा क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो कौन सा है? टैक्सेबल। सो यहाँ पे लेस टैक्स, कितना रेट है? टैक्स रेट 50% यानी 15,000 के 50% 7,500। जो 15,000 में से लेस करेंगे हम, यानी नेट अमाउंट मिलेगी हमें 7,500। क्लियर? 1,95,000 माइनस 7,500 यानी हमें अमाउंट मिलेगी 1,87,500। नाउ उसमें से लेस होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कितनी है प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख दी हुई है हमें। कितने परसेंट? 12%। सो 3 लाख उसके 12% हम निकालेंगे यहाँ पे, यानी हमें मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 3 लाख प्रेफरेंस कैपिटल इंटू 12% यानी 36,000 लेस करेंगे हम। सो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 1,51,500। स्टेप 3 का आंसर 1,51,500 एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया 1,51,500 जो यहाँ पे लिखेंगे हम, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 3 में फाइंड किया 1,51,500 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में फाइंड किया है वो उसका आंसर 94,680 यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी 1,51,500 माइनस 94,680 यानी सुपर प्रॉफिट हमें मिलेगा 56,820 रुपीज। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट जो स्टेप 3 में हमने फाइंड किया वो लिखेंगे हम 56,820 रुपीज इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे हमें सम में बोला हुआ है 3 इयर्स। कितने इयर्स लेने हैं हमें? 3 इयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू 3 इयर्स 56,820 इंटू 3 इयर्स यानी गुडविल का आंसर हमें मिलेगा 1,70,460 रुपीज। आंसर ऑफ गुडविल 1,70,460 रुपीज। ओके गाइस, तो यहाँ पे सम नंबर 27 रीमा लिमिटेड कंप्लीट होता है। दूसरा सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।